साहब, मैं आपका सामान उठा लूँ क्या? साहिल अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। साहिल ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, मैं अपना सामान उठा लूँगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हुआ और बोला, साहब, कुछ भी दे दीजिए, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। साहिल झुंझलाकर उसकी तरफ देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से देखा तो समझ में आया, यह तो उसके बचपन का दोस्त राहुल है। इस हाल में है ये। साहिल ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। वह उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? साहिल के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूँगा। साहिल हंसते हुए बोला, हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे, सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो, बैठो, मैं अभी आया। लड़का डरते डरते सामने पड़ी मेज कुर्सी पर बैठ गया। साहिल कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। साहिल उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है, कुछ अपने बारे में बताओ। राहुल ने बताया, साहब, मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त न कर सके और फांसी लगा ली। मैं तब बहुत छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम भी ना मिला। भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई कोई सवारी सामान उठवा लेता है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर राहुल बोला, साहब, ये तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपये बनती है, ये सब मैं कैसे चुकाऊंगा? साहिल हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी तो जाऊंगा, तब भी मेरा सामान उठा लेना। साहिल उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था, अगर उसने ऐसा किया तो राहुल उससे मदद नहीं लेगा। राहुल बहुत भूखा था। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर साहिल कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ खेलते थे। राहुल पढ़ने में बहुत तेज था। उसमें और साहिल में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। साहिल के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। साहिल के पिता का ट्रांसफर हो गया था तो साहिल स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। साहिल को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। साहिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी राहुल ने उसे कहा, साहब, मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। साहिल ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। आप कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? राहुल ने जवाब दिया, साहब, क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं ना, मैं वहाँ पढ़ा करता था। साहिल बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता? राहुल कहता है, साहब, माता पिता का साया क्या होता है, ये उनके जाने के बाद पता चलता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। साहिल उसकी बातें गौर से सुन रहा था। राहुल को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि साहिल के नैन नक्श से लेकर उसका पहनावा सब कुछ बदल चुका था। राहुल ने पूछा, साहब, आप यहाँ किसके घर आए हो? साहिल ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं है, पर ठीक ठाक है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। राहुल बोला। साहिल ने हाँ में सर हिलाया। राहुल सामान लेकर आगे आगे और साहिल उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वो होटल में पहुँच गई। साहिल ने एक कमरा लिया। राहुल उससे कहने लगा, साहब, मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो तो बता देना, मैं आपका सामान ले जाऊँगा। साहिल बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे। राहुल बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी तो मैं कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ, मुझे जाने दो साहब। साहिल बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे साथ रहोगे? मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं, तुम मुझे पूरा गाँव घुमाओगे? राहुल कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद साहिल राहुल को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने राहुल की ज़रूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहा कर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने। अपने आप को शीशे में देख ही रहा था कि तभी साहिल आ गया। राहुल अपने कपड़ों को देखकर रो रहा था। साहिल बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं क्या? राहुल बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई, वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी,
कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया। साहिल उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा था तुम्हारा? राहुल ने कहा, साहब सब मिलाकर 50-60 हज़ार था। अब तो 80-90 हज़ार हो गया होगा। काफ़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह साहिल राहुल को लेकर गांव घूमने गया। वहाँ राहुल ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहाँ आजकल वो सोता था। राहुल बोला, साहब ये पेड़ ही मेरा माँ बाप है, मैं यहीं सोता हूँ। साहिल बोला, राहुल मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गाँव घूमने नहीं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। यह सुनकर राहुल चौंक गया। साहिल ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त साहिल हूँ। यह सुनकर राहुल गौर से साहिल के चेहरे को देखने लगा। उसे अब अपने दोस्त नजर आने लगा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। साहब आप। वह कुछ बोलता इससे पहले साहिल ने कहा, साहब नहीं साहिल, तुम्हारा दोस्त। राहुल कुछ बोल ना सका। वह बस एकटक साहिल को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया था। इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। साहिल ने उसे चुप कराया। फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। साहिल के चाचा सब पहले से ही जानते थे। साहिल ने उनसे कुछ बात की। साहिल के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। साहिल के चाचा ने जमींदार से पूछा, इसके पिता पर कितना कर्ज है तुम्हारा? जमींदार ने अकड़ से कहा, कौन चुकाएगा, इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, नहीं तो इसका बाप फांसी पर नहीं झूलता। सब मिला के 1 लाख है। साहिल ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर जमींदार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत मकान और बैल अभी वापस चाहिए। जमींदार ये देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने वह कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज वापस कर दिए, बैल उसने घर भिजवा दिए। वहाँ से निकलकर साहिल बोला, चाचा जी मैं शहर पहुँचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने और किसानों के सामने राहुल से बोला, बेटा तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया, अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। यह सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। साहिल ने राहुल को खेती करने के लिए 20 हज़ार रुपये और दिलवा दिए। राहुल उसके पैरों में गिर पड़ा। उसे उठाकर साहिल ने कहा, दोस्त अब तुझे आके निकल कर दिखाना है। अगली बार जब मैं गाँव आऊँ तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। ये कहकर साहिल ने राहुल को गले से लगा लिया। अगले दिन साहिल शहर चला गया। वहाँ से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। फिर 6 महीने बाद एक दिन साहिल दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाजे खोलने गया तो देखा सामने राहुल खड़ा था। 6 महीने में वो बिल्कुल बदल गया था। साहिल ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने साहिल के माता पिता के पैर छुए। साहिल बोला, अचानक यहाँ कैसे, सब ठीक है ना? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? राहुल बोला, नहीं यार सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी हुई है, उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये 20 हज़ार रुपये हैं, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। साहिल बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज थोड़ी दिया है तुझे। तूने कैसे सोच लिया ये सब? मैं ये नहीं ले सकता। लेकिन राहुल जिद करने लगा। तब साहिल के पिता ने कहा, बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी यह उसी का पालन कर रहा है। साहिल पैसे रख लेता है। फिर राहुल शर्माते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। साहिल कहता है, अरे क्या बात है, तू तो शादी कर रहा है। तभी साहिल के पिता ने कहा, हाँ जब तूने हमें सब बताया तभी मैंने तेरे चाचा से कहकर इसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा। कब तक घर में अकेला रहेगा? राहुल बोला, मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी। साहिल बोला, हम सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में होता है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद साहिल अपने परिवार के साथ राहुल की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल बन गया।